हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, पादप चालनी नली की कोशिकाओं और अधिकांश स्तनधारियों के रक्ताणुओं का एक सामान्य विशिष्ट लक्षण है। पहला विकल्प है सूत्रकणिका की अनुपस्थिति। दूसरा विकल्प है कोशिका भित्ति का पाया जाना। तीसरा विकल्प है हीमोग्लोबिन का पाया जाना। और आखिरी विकल्प है केंद्रक की अनुपस्थिति। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, जो पादप चालनी नली की कोशिकाओं होती हैं और जो अधिकांश स्तनधारी के जो रक्ताणु होते हैं, उनका सामान्य विशिष्ट लक्षण क्या है। चार विकल्प दिए गए हैं। तो जो रक्ताणु होते हैं इनके विशिष्ट लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो रक्ताणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये विशिष्ट लक्षण है। नहीं पाया जाता है, केंद्रक अनुपस्थित रहता है। इसके अतिरिक्त अन्य लक्षण भी हैं, जैसे रक्ताणु में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है सूत्रकणिका की अनुपस्थिति। सूत्रकणिका की अनुपस्थिति रक्ताणुओं का एक सामान्य विशिष्ट लक्षण नहीं है, इसलिए यह विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प है कोशिका भित्ति का पाया जाना। रक्ताणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन ये भी विशिष्ट लक्षण नहीं है, इसलिए दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरा विकल्प है हीमोग्लोबिन का पाया जाना। हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, लेकिन ये रक्ताणुओं का विशिष्ट लक्षण नहीं है, इसलिए यह भी विकल्प गलत है। आखिरी विकल्प केंद्रक की अनुपस्थिति, यह विकल्प सही है, क्योंकि जो स्तनधारी होते हैं जैसे मानव, इनके रक्ताणुओं में जो केंद्रक होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। सामान्यतः सभी प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, स्तनधारी की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जो रक्ताणु होते हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का जो आखिरी विकल्प है वह सही होगा। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।